अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। कहते हैं बाल जो है वो मर्द और औरत दोनों की खूबसूरती को दुबाला कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बनाया है एक ऑयल। ये ऑयल आप अपने सर पे 8 से 10 दिन लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, और अगर फ़ायदा नज़र ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये ऑयल बनाने बहुत ही आसान है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाता है बहुत ही आसानी से। लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इस तरह का ऑयल बना के रख लेना है। ये महीनों चलता है, ख़राब नहीं होता और इसमें कोई स्मेल नहीं है, बहुत ही लाजवाब ऑयल बनता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ये बनानी बहुत ही आसान है और इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपको घर के किचन से ही मिल जाएंगी। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसमें सबसे पहले तो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, जो कि हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ ही 200 ग्राम जो है हमने कोकोनट ऑयल लिया है, और इसके साथ ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता जो है ये मीठी नीम होती है, ये नीम की तरह का ही पौधा होता है ये, लेकिन मीठे होते हैं पत्ते। और ये देखिए मैंने पौधा घर पे लगाया हुआ है, और अगर आपके पास सब्ज़ ना हो तो आप पंसारी से ये खुश्क वाले भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 30 रुपये के ले लिए हैं, और इसके साथ ही 10 से 15 जवे लहसुन के ले लेने हैं आपने, और 2 अदद प्याज ले लेने हैं। तो चले इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप्स को, और आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहना है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि आपका तेल जो है वो ज़बरदस्त सा बने। और प्याज को हमने इस तरह से काट लेना है, बारीक बारीक काट कर चॉप कर लेना है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इसको पेस्ट बनाने के लिए ना, जो पेस्ट बनाना है हमने प्याज का, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको इस तरह से काट लेना है, और काटने के बाद इसमें थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल है 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच डाल लें, और ये डालने के बाद इसका पेस्ट बना लें। तो हमारे पास ये जग जो है छोटा है, इसको लिए हम 2 बार इसको पेस्ट बनाएंगे। आप एक ही बार में बड़े जग में डालकर इसका पेस्ट बना लें। ये देखें ये पेस्ट बन गया है, और इसको हमने कढ़ाई में डाल लिया। और इसी तरह से ये लहसुन और दूसरा प्याज है, इसका भी पेस्ट बना लेना। और कढ़ाई जो है वो कोशिश करें लोहे की इस्तेमाल करें, आयरन की, और मोटे पेंदे की हो, बारीक ना हो। अगर एलुमिनियम या कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है तो मोटे पेंदे की कढ़ाई हो। उसमें ये होगा कि तेल जो है वो जलेगा नहीं, और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड सरसों का ऑयल, और साथ ही हमने डाल देना है इसमें कोकोनट ऑयल जो हमारे पास है, कोकोनट जिसको खोपरा या गिरी भी कहते हैं, उसका तेल, और 100 ग्राम है। और ये कड़ी पत्ता सब्ज़ जो था वो भी मैंने डाल दिया, और साथ ही जो खुश्क वाले हैं वो भी इसमें डाल देंगे। और अब पहले जो 2 मिनट हैं वो हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, और ताकि कढ़ाई वगैरह गर्म हो जाए। और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम, जैसे चावलों को दम देते हैं ना, उससे थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ रखनी है, बिल्कुल थोड़ी सी तेज़ करनी है, और इसको आपने पकाना है और चम्मच हिलाते रहना है। इसको पकाने में आपको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो पकाएंगे तो ये जलेगा नहीं, ऑयल का रंग चेंज नहीं होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तेल हमारा तैयार होगा। ये देखें इस तरह से जब आप पकाते जाएंगे तो ये खुश्क होता जाएगा, मतलब इसमें जो ये भाप निकल रही है ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। और भाप ख़त्म होने के बाद फिर इसमें ये है कि जो प्याज वगैरह हैं ये इस तरह से ब्राउन से हो जाएंगे। जब इस तरह से हो जाएं तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है, और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसे उतार लेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, और इतना कि हाथ लग सके इसे। और एक बाउल लेंगे, बाउल में हम रखेंगे मलमल का कपड़ा। अब इसको छानना है हमने, तो इस मलमल के कपड़े के ऊपर इसको डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से डालते जाएंगे, और अच्छे से कढ़ाई को आपने साफ़ कर लेना है, कुछ भी कढ़ाई में बचना नहीं चाहिए। ये हर चीज़ जो है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसमें मेहनत हुई है तैयार करने में। और अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से हमने निचोड़ लेना है। इतना निचोड़ना है कि जो तेल है वो बिल्कुल निकल जाए, ये बिल्कुल पीछे जो है वो खुश्क रह जाए। जो हल्का फुल्का रहेगा वो तो फिर मजबूरी है, नहीं तो आपने सारा तेल निकाल लेना। और ये तेल आपका रेडी नहीं हुआ, अब इसमें हमने डालने हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो कुदरती तौर पर जो है वो गंदम का जो ऊपर छिलका होता है ना उसमें पाए जाते हैं, और हम जो आटा खाते हैं उसमें वो छिलका उतर जाता है। तो इसलिए ये हमारी बहुत सारी जिल्द की जो विटामिन है उनको कमी को पूरा करता है।
और इसके ये होगा कि हमारी जेल के अंदर जो सर में विटामिन ई की कमी होगी जो बालों को मजबूत करेगी वो पूरी हो जाएगी। और इसको लगाने के लिए आपने इस तरह से एक पानी लेना है, गर्म पानी, जब भी आपने लगाना है। अभी तो ये गर्म है, नीम गर्म, लेकिन जब भी लगाना है तो इस तरह से पानी लेना है और उसमें रख देना। जैसे ही ये गर्म हो जाए उसके बाद आप इस तरह से लें और सर के ऊपर लगाएं। और ये कम से कम 2 घंटे लगा के रखें या फिर ओवरनाइट लगा लें, उसके बाद सर धो लें। और ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी?